हनुमान जी महाराज कल तो कथा की नागा हो गई, वहां तो संसारी झमेले में फंस गए। अकेले होने की वजह से सारे तरह की जिम्मेदारी तो खुद ही उठानी है, इसलिए कल की कथा ही विश्राम हो गई, खाली जो है माला होके रह गई। श्रीरामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः। कोड़ी मैया ने खूब अपनी माया रच के और कैकेयी को अपने वश में कर लिया। एक बात ये विचार करने लायक है, दोष कुबड़ी को दिया जा रहा सामाजिक रूप से, दोष कैकेयी को दिया जा रहा वो भी सामाजिक रूप से। भगवान की लीला और भगवान का चरित्र दो अलग अलग बातें, लेकिन जब ये दो अलग अलग बातें हैं तो अलग अलग से स्टडी यदि हम करें तो भगवान की लीला में जब तक भगवान का चरित्र न घुसे तब तक लीला लीला ही नहीं रहेगी, फिर तो लीला नाटक हो जाएगा। नाटक में क्या होता है कि फलाने ने ये करा, उसने ये करा, उसने एक थप्पड़ मारा, उसने दो थप्पड़ मारे। और रामलीला में क्या होता है, रामलीला में जो होता है कि जयंत की आंख फोड़ी, पीछे से तीर चलाया, भागा भागा आया, उसे माफ कर दिया। सुग्रीव ने क्या करा, राज पावा राजकोष पुर नारी, सुग्रीव और सिद्ध मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी, और फिर उसको क्षमा कर दिया। तो ये क्षमाशीलता जो भगवान का गुण है, वो जब तक वो गुण उसमें लीला में ना आवे तब तक लोगों को वो लीला न होकर नाटक हो जाएगा। इसलिए लीला और भगवान के चरित्र को आपस में तो न मिलावे, कि इन दोनों में किस बात के लिए न मिलावे, कि ये संशय करने के लिए
कि भैया ये संशय की बात ऐसी है, तुम तो ये कह रहे हो कि क्या कहीं बुरी है, और अब हम क्या कह रहे हैं जरा जी और सुन लो। क्यों कि सबसे बड़ी बात है, जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी महाराज पहुंचे हैं और भरत जी से सब बातें हुई हैं, सुनो तात हम सब सुध पाई और बिर कर्तव्य पर कछु न बसाई। और फिर उन्होंने एक बात और कह दी, तुम गलाने जिय जनी करो समुझ मात करतूत, तात के कहीं दोष नहीं गई गिरा मति धूत। अब महाराज तुम तो जो है कोई अपने मन में चिंता मत करो, क्योंकि माता जी की तो मति फेरी गई थी। अब एक और उदाहरण से इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति के घर में चोरी हो गई और चोरी होके उसने चोरी का इल्जाम लिखाने के लिए थाने में रिपोर्ट लिखाने लगा, और फिर उसे पता लग गई कि भैया जी तो अपने घर के ही आदमी ने चोरी करी है, तो उसने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो ये जो भरद्वाज ऋषि समझा रहे हैं कि भैया तुम जो कैकेयी को दोष दे रहे हो कि दोष दे जननी जन सही, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। तो यहाँ भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की लीला, इन दोनों को मिलाना पड़ा। लेकिन इन दोनों को भगवान के वैभव को दिखाने के लिए मिलाएं तो ठीक है, यदि भगवान के वैभव को दिखाने के लिए भगवान की लीला में मिला दें तो बस वहीं ऊधम शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान राम ने जो कहा है वो करना, और हमारे कृष्ण कन्हैया नहीं, कृष्ण कन्हैया लाल ने जो कहा है वो करना, जो उनने कराए मत करना। उनने तो बड़े बड़े उद्यम करे हैं, रास रचाया है, और वो जो है क्या नाम है, माखन चोरी करी है। और चोरी करके उन्होंने एक बात और कह दी कि जब सखाओं ने पूछी कि कन्हैया जे तू मक्खन चोरी करना सुखारो या चोरी को इल्जाम कौन पे लगेगा, बोले कहीं पे ना लगेगा, चोना लगेगा कि वो जो है जा वक्त तुम चोरी करो वह वक्त कफल्लम 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 बोलते रहोगे। कफल्लम ऋषि है, वो चोरी करते तो चोरी है, लेकिन तपस्या बहुत करते हैं, इसलिए उन्हें दोष नहीं लगा। तो कफल्लम मंत्र का जाप करोगे तो जो है चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा। अब इन बातों को देख के तो चित्त में जो है भ्रम होना सही स्वभाव है कि जब बाय ना लगे तो हमें चोर ना लगेगा, तो तुम रोज चोरी करो और कफल्लम कफल्लम करो। लेकिन वो लीला थी, तो भगवान राम ने जो कुछ किया उसे करना, और कृष्ण कन्हैया लाल ने जो कहा उसे करना। लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल भी सही मायने में हम देखें कि कहा चाहे उन्होंने जो कुछ भी हो, लेकिन जो उन्होंने कहा, चूँकि उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे खेल रचे, उन खेलों की वजह से खुद अपने परिवार को भी संभाल नहीं पाए। कारण जो भी कुछ रहा वो तो वाद उपवाद और प्रतिवाद की बातें हैं, हमें उसमें कुछ नहीं जाना। हम तो इसलिए अपने राम जी के चरित्र की विशद व्याख्या के हिसाब से इन बातों को कर रहे हैं। और इसलिए कैकेयी को दोष देना और कुंवरी को दोष देना, सही मायने में यदि हम जरा सटीकता से विचार करें तो तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरामती धूत। और ये सब भगवान की लीला है, और इस लीला को समझने के लिए अब कैकेयी मैया ने क्या नाटक करा, इसकी आगे की कथा ये रही कि को भवन में चली गई और कुंवरी को, उनको ऐसा लगा कि ये कुंवरी मुझे बचा सकती है। क्यों कि राम की न चाहई सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान राम जो करना चाहते हैं वही होता है, अन्यथा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि जब पार्वती मैया जब इस भूल भुलैया में पड़ गई कि ये राम है कि नहीं है, तो शंकर जी ने कहीं के समझाया और नहीं माने, तो उन्होंने कही कि परीक्षा ले लो। और फिर चली गई तो शंकर जी कहने लगे कि भगवान चाहते, भगवान की ये तो लीला है, इसे समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
तो इस तरह की बातों से देख के यदि हम बचपन में जब रामलीला देखते थे तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये कौड़ी और कैकई मैया को तो अंदर मन से बालक थे, समझदारी तो थी नहीं, तो बड़ी भली बुरी सी जो है मन में सोचते थे। और वो बाबा परशुराम जब जो है सोटा लेके अपना वो धैर्य मचाते थे तब उन पर बड़ी गुस्सा आती थी, जो बताओ बैठे ठाले मारे डाल रहे हैं जी और बेमतलब का गुस्सा कर रहे हैं। तो ये जो सभी बातें हैं ये तभी तक हैं जब भगवान का चरित्र और भगवान की लीलाओं को हम ढंग से नहीं समझ पाते हो। लेकिन अब हमें पता लगता है कि भगवान की लीला अलग होती है, चैत्र अलग होती है, लेकिन एक ठिकाना ऐसा आ जाता है संगम की तरह से जहाँ लीला में भगवान के चरित्र को अंदर एंट्री करानी पड़ती है। यदि नहीं कराएं तो पार्वती मैया की तरह से मोह हो जाएगा। जो सती मैया को मोह हुआ, नारद बाबा को मोह हुआ, ऐसा ही मोह जो है हमारे सबके जीवन में हो जाएगा। और कौड़ी मैया ने जाके उनको जो है कोप भवन में भेजा और राजा वहाँ पहुँचे। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजय सुमंगल चाय। राजा ये तो रही कुबड़ी और कैकई लीला। अब राजा दशरथ के यहाँ जो आनंद हो रहा है, जैसे वर पक्ष और कन्या पक्ष की अलग अलग रिपोर्टिंग दी जाती है लाइव में, ऐसे ही जो है जब अयोध्या के राजमहल की रिपोर्ट दी गई तो लोग वहाँ जा रहे हैं और महलों में और निकल रहे हैं, खूब भीड़ हो रही है। सब लोगों को यह आकांक्षा है कि राम जी के दर्शन करें। भगवान राम के जो है बचपन के, अभी तो बचपन ही है, तो बचपन के जो सखा थे वो सब राम जी के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु अब आप तो जो है युवराज बनने वाले हो, आप तो राजा बनने वाले हो, और हम आपके संग अब कैसे खेल सकेंगे। तो प्रभु आदरई प्रेम पहचानी और पूछई कुशल खेम मृदुबानी। बड़ी मीठी वाणी से उनसे खैर कुशलता पूछ रहे हैं कि हम तो राजा हो रहे हैं लेकिन तुम तो हमारे सखा हो, इसलिए सखाई लोगे। सखा आप ठीक तो हो ना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वहाँ से राम जी से मिलके और फिर अपने घर आते हैं बच्चे, और घर आके जो है भगवान के स्वभाव की तारीफ करते हैं। और फिर क्या करते हैं, विचार करते करते भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जय विधि जौन कर्म बस ब्रह्मई, हम अपने कर्म के प्रभाव से जिस जिस योनि में जाएं तत ईश देव यह हमें वहाँ वहाँ ईश्वर हमें दे, क्या चीज दे, किसी
विधाता हमें जो भी जन्म दे, तब जो है भगवान राम जी हमारे स्वामी और हम उनके सेवकों, ऐसा प्रभु हमको देना। इस तरह से राजमहल का तो आनंद हो रहा है। और वहाँ जो है कैकेयी के महलों में तो जो हो रहा है उसे देख के अस अभिलाष नगर सब कहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाऊ। वो तो जली जा रही है बिना आग के। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कुसंगत पाने से किसका नाश नहीं हो जाता। क्यों कि जो कैकेयी राम जी को प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। मेरे लिए जो है भगवान राम प्राणों से अधिक प्यारे हैं और उनको तिलक हो रहा है और तेरा अधिक चल रहा है। तो ऐसी बात है, ऐसी प्रिय राम जी को प्रिय ऐसी कैकेयी और उनको वन भेजने के लिए कोनो को संगति पाई न साई और रही न नीच मते चतराई। इसीलिए जो है सामाजिक रूप से भले लोगों का संग करना चाहिए। और इस भले लोगों के संग करने के लिए यदि कुछ दिन संतोष भी करना पड़े तो भले लोगों का संग लंबे समय में फायदा देता है। जैसे कि कोई आदमी को नफा नुकसान करना हो और सोना खरीद ले तो वो सोचे कि आज खरीद लूँ कल दुगने चौगने हो जाए, नहीं। लेकिन यदि खरीद के वो रख लेगा और लंबे समय तक रख लेगा तो उसको जो है लाभ होगा। ऐसे ही चतुर व्यक्ति कभी भी खोटे व्यक्ति का संग नहीं करता है, क्योंकि खोटे व्यक्ति का संग करने से तुरंत नुकसान दिखता है और अच्छे व्यक्ति का संग करने से नफा तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन जब दिखता है तब बहुत सारा दिखता है। अब राजा महाराज जो है ये तो दिन भर की सुबह से लेकर शाम तक की प्रक्रिया रही। लोग बाग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आनंद हो रहा है सबके घर में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि राजा महाराज ने देखी ये सज्जा हो गई, अब लाओ चलो। वो दोनों रानियों की तो कोई बात नहीं है, वो तो आती जाती रहती हैं, लेकिन तीसरी के पास चलो क्योंकि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वही बिगाड़ता है, तो सबसे पहले उसी के पास चलो। और सांझ समय सानंद नपगहु के कई गे, और गवन निठुरता निकट किया जन धरी दे सने। राजा की उपाधि देते हुए, राजा को उपाधि देते हुए कहा कि निष्ठुरता के कही है और राजा दशरथ स्नेह है। निष्ठुरता जैसे स्नेह निष्ठुरता के पास जाए, ऐसे कैकेयी के पास में राजा दशरथ गए हैं। क्योंकि राजा दशरथ ने अपने सारे यत्न करने के बावजूद भी कैकेयी को मना नहीं सके। और जब उन्होंने सुना कि ये तो कोप भवन में पहुंच गई महारानी, तो उनके पैर हिल गए। अब इस बात में जरा सा थोड़ा सा और विचार करें। और एक चक्रवर्ती महाराज जिसे आगे हो जय सुरपति ले और अरद सिंहासन आसन दे, ऐसे चक्रवर्ती महाराज जो है सो सुनती रिस गयो सुखाई, और देखो काम प्रताप बढ़ाई। काम के प्रताप की बढ़ाई देखिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो जो है स्त्री के कोप की सुट के और सूख गए। क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए राजा दशरथ का चरित्र इतना शुद्ध है क्या? राजा दशरथ का चरित्र सत्य से शुद्ध होने के बावजूद भी कुछ ऐसी अशुद्धता की बात है जो उनके चरित्र को शोभा नहीं देती है। लेकिन जल चेतन गुण दोष में और विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पय परिहरि बार विकार। ये विधाता ने संसार को गुण और दोष में बनाया है।
और संत रूपी जो हंस होते हैं वो गुण ले लेते हैं और दूध के पानी को छोड़ देते हैं। ऐसे संत हंस गुण कहीं पे पदे निभारे होगा। इसलिए राजा दशरथ में सारे गुण होते हुए भी ये अवगुण का देखो काम प्रताप बढ़ाई, ये होते हुए भी उनको जो है समाज में मान से स्थान में, समाज में पूजनीय स्थान मिला। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ दोष शरीर में रहेंगे। इसलिए दोषों को कभी घुसने मत दो, क्योंकि एक घुसेगा तो चार आ जाएंगे। और ये यहाँ ये हुआ कि काम प्रताप को देख के राम जी को वन में भेज दिया गया। सूले पुलिस अस अगवन यारे ते रतिनाथ सुमन सरमारे। जो पुलिस से मारा हुआ न मरे, वो जो है कामदेव के बाण से ही मर जाता है। अब राजा दशरथ देखो, जो इतने बली थे कि देवासुर संग्राम में जो है वज्र के उसका प्रयोग हुआ और नहीं मरे, प्रभाव नहीं हुआ। और यहाँ जो है काम महाराज के जो है बाण से ही हो गया। और फिर डरते डरते महाराज कपाते कपाते रानी के पास पहुँचे। जो कुछ हुआ, अब बोलने की तो आज के ज़माने में इन बातों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इस काम के प्रताप से ही तो अब संसार चल रहा है। बाकी तो जो है जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये संसार अब काम के प्रताप से ही चल रहा है। हर स्फीयर में जब तक काम का प्रताप नहीं है तब तक ना लोग इकट्ठे होंगे, ना कोई ऐसी क्रिया शक्ति आवे कि जब तक काम का प्रताप नहीं हो तब तक वो यदि थोड़ा देखें बात है, ऑफिस में मर्दाने और जनाने दोनों काम करते हैं, लेकिन यदि सामने कोई एफिशिएंट जनानी बैठी हो तो मर्द मानस ज़्यादा काम कर जाती है। तो ये जो काम का प्रताप है ये बड़ा बुरा है। और राजा दशरथ को इस बात के लिए अपने आप से, राजा दशरथ ने अपने आप से इस बात के लिए खुद को माफ़ी मांगी कि भाई बड़ी गलती हुई जो मैंने ऐसा करा। और फिर जाके उन्होंने जो दर्शन करे हैं तो रानी महारानी जो है नौकरानी बनी पड़ी थी। और फिर उन्होंने पूछी कि भैया क्या बात हो गई महारानी, ये बात तो बता दो। उनके मक्खन लगा रहे, लेकिन महारानी कहाँ से मक्खन लगवावे। महारानी तो लात मारने के फेर में थी। बार बार कहराओ सुमुख सुलोचनी पिक वचनी। कितने अलंकार राजा दशरथ ने प्रयोग किए हैं। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये राजा दशरथ का चरित्र यहाँ इस तरह से दर्शन होना मेरी नज़र में मर्यादा के प्रतिकूल है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत तजुर्बेकार हूँ, लेकिन फिर भी एक पुरुष को, जो पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति और अवल सहज जाति और पुरुष त्याग सके नारी, जो विरक्त मत वीर धीर न तो कामी विषय बस विमुख जो शील वीर। तो पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती है क्योंकि वो कमजोर होती है। लेकिन पुरुष को स्त्री के समान कमजोर हो जाना उसके लिए बात खराब है। और फिर जहाँ तक हुआ सो हुआ। अब राजा और नई नई लीलाएं करने लगे। मतलब इतने हुए कि अनित प्रिया तोड़ के की ना ले भाई तुम्हारा कौन ने अनित कर दिया। और कई दो सिर कई जमचा लीना। अरे भाई ऐसा कौन है कि जिसका सिर जो है एक तो किसी और ने काट दिया और दूसरा मेरे हाथ से कटते कोई धरा हो। तू कहते मैं उसका दूसरा सिर काट दूँ। कोई दो सिर वाला कोई पैदा होता है? नहीं होता। लेकिन फिर भी हो गया हो तो मैं दूसरा सिर काट दूंगा उसका। और किस राजा को जो है रंग कर दूँ और रंग को राजा कर दूँ। और तू कह तो किसी देवता को भी मार दूँ। ये इतने सारे अलंकार जो राजा दशरथ लगा रहे हैं पत्नी के लिए, इतनी सारी लल्लो चप्पो उनकी कर रहे हैं, ये सब बातें उनके चरित्र में समावेश होने लायक नहीं है।
लेकिन चूंकि ये भगवान की लीला है और भगवान की लीला में भगवान के चैत्य को प्रकाशमान करती है, इसलिए इन सबको पढ़ने से हानि नहीं है। लेकिन यदि व्यवहारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के क्षेत्र के बारे में इस तरह के अलंकार सामाजिक रूप से खड़े होकर कहे जाएं तो वो उस व्यक्ति के चैत्य का हनन होता है, और कहने वाले आदमी को लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा खोटा आदमी है, ऐसी ऐसी बातों को देखता है जाके। अब राजा दशरथ ने तो सारा कर दिया, कई तो इसे कई जमचे खाओ कोई रंग तो नरेशु खाओ कोई न कोई निकालो देसु सकौ तो अमरो मारी का कीट बपरे नारी। अरे ये दिया के आदमी क्या मतलब के कीड़े मकोड़े, मैं तो देवता को भी मार सकता हूँ। और फिर एक बात और कह दी, जान से प्रिया जान से मोर स्वभाव बरोरू और मन तवानन चंद चकोरू। मैं तुम्हारे चेहरे को चकोर चंद्रमा की तरह से मैं तो चाहता हूँ। हे भैया, ये तो साहब जो है चक्रवर्ती महाराज के लिए इस तरह की बातें कहना सब है सो है ये भाई। और फिर जब इतने पे भी वो कुछ नहीं बोली कह गई, तो उन्होंने क्या करा कि मैं भगवान राम की 100 शपथ दे के कहता हूं कि तू बता तो सही, तू जो कहेगी वो कर दूंगा, जो तुझे अच्छा लगे सो मांग ले, लेकिन आभूषणों को पहन ले। क्यों पहन ले? क्योंकि भगवान राम का राज्याभिषेक होना है। भगवान के हित के लिए इस तरह के काम को करने पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना सामाजिक रूप से इसीलिए क्षम हो गया क्योंकि इनका संबंध भगवान से हो गया था, इसलिए। और फिर कहने लगे, अरे सुन के तो समझ के तो देख, राम को कल राज्याभिषेक होने वाला है, तू भी तो यही चाहती थी। बस ये सुन के केवड़ी के तो ऐसे लग गई जैसे कि सांप बिच्छू चढ़ गए हो। और फिर जो है जब उन्होंने ये कही कि भामिनी भयो तोर मन भावा और जड़ जड़ नगर आनंद बधावा। घर घर और नगर में जो आनंद हो रहे हैं, राम ही काल दे जुबुरा जो सजाई सुमय सुलोचनी मंगल साजू। राम को कल युगाई दे रहे हूँ, इसलिए तो अपने इतनी सारी काम क्रिया की बातों को कह के राजा दशरथ जो है भगवान राम के अभिषेक के प्रसंग की बात कह रहे हैं। यदि इन बातों को पहले कहते तो इतनी बातें कहनी नहीं पड़ती, क्योंकि तभी कह के लात मार देती। लेकिन जब कह के भी बड़ी चतुर निकली कि जब उसने सब ये सुना तब उसने कही कि अब भाई अब ये राजा अब तो बस में हो गए, इनकी टिकिया जो है सीधी पड़ ली, तो अब क्या करो? बोले कि अब तुम भूषण सजने लगो। और सच के और फिर कहने लगी कि मांग मांग पे कहूँ पिया। अरे आप तो जो है खाना खा की बात कहते हो, अभी कह रहे हो कि जे जो है कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु कहो कहीं न निकालो देशु सको तोड़ मारी काकी पपड़े नारी। लेकिन आप एक बात तो देखिए, मुझे तो 2 वरदान मांगने थे, वही अभी तक ना मिले। और ये माताओं का तो सही स्वभाव है कि अपना काम तो करना नहीं, और दूसरा अगर उस काम को जबरदस्ती हमारे मत्थे न मरे तो उसके ऊपर मैं इल्जाम लगा दो ना। मांगो मांगो पे कहूँ पिया कबऊ न दे न ले, और देन कयु वरदान दुई ते ते पावत संदे। महाराज आपने 2 वरदान देने की कही थी, वो तक तो मिले नहीं। अब ये कह रहे हो कि मैं ये अयोध्या में किसे मार दूं, रंग को नरेश कर दूं, तो इन बातों का क्या जो है औचित्य समझ में आता है? ये बातें हो कि नहीं हो, इसके साथ में आज की कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama फिर वो गलत बटन